हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम ट्रेंड स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखो दोस्तों, इस शेयर में हमें पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिल रही हैं। तकरीबन स्टॉक के अंदर 52 वीक हाई के लेवल से 30% की करेक्शंस आ चुकी हैं। तो इतनी ज़्यादा गिरावटें स्टॉक में क्यों चल रही हैं, ये हम लोग समझने वाले हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी स्टॉक के अंदर कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इन चीजों को समझने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम थोड़ा वैल्यूएशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम स्टॉक पी की बात करें तो 149 की है, इंडस्ट्री पी 52.2 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 3 गुना है। ठीक है, फिर यहाँ पर पीजी रेशियो 2.64 की है। तो ओवरऑल यहाँ पर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन स्टॉक की फिलहाल काफी एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो वैल्यूएशन जो है यहाँ पर काफी एक्सपेंसिव है और इस वजह से स्टॉक के अंदर हमें लगातार गिरावटें देखने को मिल रही है। लेकिन फंडामेंटल्स कंपनी के बढ़िया हैं, फाइनेंशियल्स भी कंपनी के बढ़िया हैं। पिछले कुछ सालों के अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो अच्छी ग्रोथ कंसिस्टेंसी के साथ हमें देखने को मिली है। अगर हम सेल्स की बात करें तो देखो 2021 में 2593 करोड़ की सेल्स की थी कंपनी ने, फिर 22 में बढ़कर 4498 करोड़, फिर 8242 करोड़, 12375 करोड़ और फिर टीटीएम में 15025 करोड़। बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है कंसिस्टेंसी के साथ। प्रॉफिट्स के अंदर देखें तो उसी प्रकार से यहां पर हमें प्रॉफिट्स के अंदर भी देखने को मिल रही है। अभी देखो दोस्तों, यहां पर क्या था कि माइनस में कंपनी चल रही थी। ठीक है, लॉस में कंपनी चल रही थी -181 करोड़ की। तो लॉस कंपनी के खत्म हुए और कंपनी प्रॉफिट में आ गई 35 करोड़ की। तो काफी शानदार ग्रोथ हुई यहां पर परसेंटेज वाइज। एंड उसके बाद 35 करोड़ से सीधे 394 करोड़, काफी शानदार ग्रोथ हुई। ठीक है, 394 करोड़ से बढ़कर सीधे 1477 करोड़, बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ हुई। ठीक है, फिर यहां पर कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन ये भी ठीक ठाक है। लेकिन पहले के कंपैरिजन में वैसी ग्रोथ नहीं हुई है। 1477 करोड़ से बढ़कर 1809 करोड़, ये टीटीएम की डेटा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अगर हम टीटीएम से पहले की बात करें इधर 21, 22, 23, 24 के साल में, तो काफी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। काफी मल्टीप्लाई हुए हैं यहाँ पर प्रॉफिट्स के अंदर, देख सकते हो। ठीक है, तो उसी वजह से स्टॉक की जो वैल्यूएशन है ये काफी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, जो कंपनी की जो डिमांड है ये काफी ज्यादा बढ़ गई मार्केट में और यहाँ पर वैल्यूएशन काफी हाई हो गई और स्टॉक के अंदर लगातार हमें तेजी भी देखने को मिली। ठीक है, अब दोस्तों वैल्यूएशन चूंकि काफी एक्सपेंसिव हो गई है तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स भी मार्केट एक्सपेक्ट करके चलेगी। जैसी वैल्यूएशन है वैसे रिजल्ट्स भी तो आने चाहिए। तो उसके बाद रिजल्ट्स जब कुछ खास नहीं आने लगे, इससे पहले वाले क्वार्टर में कुछ खास रिजल्ट्स नहीं थे, तो फिर यहाँ पर स्टॉक में गिरावटें देखने को मिलने लगी। अभी भी वैल्यूएशन स्टॉक की काफी एक्सपेंसिव है और वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट्स नहीं आते हैं बढ़िया तो फिर स्टॉक में हमें गिरावटें देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये ध्यान में रखकर चलना है। बाकी यहाँ पर देखो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो बढ़िया है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखो ठीक है। फिर यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लास्ट ईयर एंड लास्ट 3 ईयर्स की ज़्यादा बेटर है। ठीक है, पास्ट 10 ईयर्स एंड पास्ट 5 ईयर्स में कुछ खास नहीं है, सिंगल डिजिट्स में। ठीक है, तो फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स की ओवरऑल बात करें तो बढ़िया है, लेकिन वैल्यूएशन फिलहाल एक्सपेंसिव है और इस वजह से स्टॉक के अंदर गिरावटें चल रही है। अब देखो Q3 में अगर वैल्यूएशन के हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो फिर स्टॉक के अंदर और भी ज्यादा गिरावटें हमें देखने को मिल सकती हैं। ट्रेंड यहाँ पर क्या कह रहा है कि ट्रेंड जो है अभी ये डाउन साइड की बनी हुई है। जो यहाँ पर सपोर्ट है ये भी डाउन साइड में शिफ्ट होते जा रहा है, रेजिस्टेंस जो है ये भी डाउन साइड में शिफ्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर तेजी आती भी है 1-2%, 5% की, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब यहाँ पर जो रिवर्सल है ये आ चुकी है। हम रिवर्सल या फिर ट्रेंड को चेंज कब कह सकते हैं, जब यहां पर बढ़कर इसे ब्रेकआउट मिले। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है इसे ब्रेकआउट मिले तब यहां पर हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, अभी यहां पर देखो ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है इसके पास है स्टॉक। ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट की लेवल है एंड ये भी एक सपोर्ट की लेवल है। बेसिकली ये वाली लाइन जो कि है 5555 की। ठीक है, तो सपोर्ट के पास है स्टॉक। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ पर अपनी फर्स्ट एसआईपी करने की सोच सकते हैं। बाकी एक चीज और, अगर आप Q3 का वेट करके चलोगे, Q3 के कंफर्मेशन के अनुसार एंट्री लेने की सोच रहे हो तो ज्यादा बेटर होगी फिर। ठीक है, तो Q3 का वेट करके चलना चाहते हो तो वेट करके चल सकते हो।
Q3 में जैसी परफॉर्मेंस रहती है उसके अनुसार अगर आप एंट्री लोगे तो ज्यादा बेहतर फिर रह सकता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ अभी SIP करना चाहते हो तो अभी करने की सोच सकते हो फर्स्ट SIP। एंड अगर Q3 में परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहती है और स्टॉक के अंदर गिरावटें आती है तो फिर आप उस लेवल पे बाय ऑन डिप कर सकते हो, ऐड ऑन करने की सोच सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों देखो ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए ध्यान रखना कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लग रहा है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। और लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो कंपनी बढ़िया है। ठीक है, लॉन्ग टर्म का जिनका विजन है मिनिमम 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स उनके लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलोगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।